दोस्तों, इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं कि वो बेबस हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह करीम उसकी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया को इम्तिहान की और आखिरत को जज़ाओ सजा की जगह बनाया है। यहाँ आजमाइश के लिए खुशियाँ भी अता की हैं कि कौन इनको मेरी नेमत और एहसान समझकर शुक्र अदा करता है, और गम भी पैदा फरमाए हैं कि कौन उनको अपनी गलती समझकर मेरी तरफ रुजू करता है। इंसान को दुनिया में ये दोनों चीजें नसीब होती हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस के सिर्फ इसको गम ही याद रहते हैं। परेशानी के आजमाइशी लम्हात में अपने रब से गिले शिकवे, शिकायतें और नाशुक्री ही करता है। उस जात की तरफ से मिलने वाली खुशियों और नेमतों को सिरे से भुला देता है, बल्कि उनको अल्लाह का महज फजल, एहसान और करम समझने की बजाय अपना कमाल समझता है। ऐ काश हमें अपनी इन दोनों गलतियों का एहसास हो सके, खुशियों को उसकी अता समझें और शुक्र अदा करें, मसाइब और परेशानियों को भी अल्लाह का इनाम समझें, क्योंकि अल्लाह ताला जिस मुसलमान को दुनियावी आजमाइशों में मुब्तला करते हैं तो उसकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत से नवाजते हैं। ये उस जात का करम, बेपनाह करम और महज करम ही है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में कि जिनकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाता और अल्लाह ताला उनकी दुआ जल्द कबूल फरमा लेता है। कौन है वो लोग, ये जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी, मालूमाती और तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, असल बात यह है कि हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि हम अल्लाह की मखलूक, उस पर ईमान लाने और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो जात हमसे प्यार करती है, दुनिया में खुशी अता करके आखिरत की हकीकी खुशियों का एहसास दिलाती है कि देखो दुनिया की खुशियां आर्जी हैं, उनके खत्म होने का धड़का सा लगा रहता है, छिन जाने का खौफ दामन गिर रहता है, जबकि आखिरत की खुशियां मुस्तकिल हैं, उनके खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही वो कोई छीन सकता है। इसी तरह वो जात दुनियावी परेशानियां देकर आखिरत की हकीकी परेशानियों से निजात हासिल करने का मौका देती है कि देखो तुम दुनिया की परेशानियों को जो वक्ती और आर्जी हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आखिरत की लंबी परेशानियां कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। अल्लाह ताला हमें झंझोड़ने और गफलत से दूर करने के लिए तंबीह के तौर पर चंद परेशानियों से दो चार करते हैं, ताकि ये बंदे आखिरत की बड़ी और लंबी परेशानियों से बचने की वो तदाबीर इख्तियार कर सकें जो मेरे अहकामात और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद हैं। बल्कि कुरान और सुन्नत में गौर करने से मालूम होता है कि ऐन उस वक्त भी जब किसी मुसलमान पर मसाइब व मुश्किलात नाजिल हो रहे होते हैं, उस वक्त भी वो अल्लाह के करम के साए में होता है। अगर वो किसी की गुनाह की वजह से इस पर नाजिल हो रही हैं तो संभलने का मौका मिल रहा होता है, बल्कि उस शख्स को उस वक्त अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला दुआ जल्द कबूल फरमाते हैं। इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं कि वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त अल्लाह ताला इंसान को नवाजना चाहता है, ऐन उसी वक्त ये उस जात के गिले शिकवे शुरू कर देता है। इसीलिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वक्त को अल्लाह ताला की नाशुक्री में ज़ाय करने की बजाय दुआएं मांगने में खर्च किया जाए। जैसा कि सूरह नमल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, भला अल्लाह के अलावा और कौन हो सकता है जो बेकस व बेबस इंसान की दुआ को कबूल और उससे हालात की सख्ती को दूर फरमाता है। तो अल्लाह ताला बेबस इंसान की दुआएं जरूर कबूल फरमाता है और जल्दी कबूल फरमाता है। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो किसी मर्ज का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ भी जल्द कबूल फरमाता है। इंसान की जिंदगी में कभी सेहत गालिब रहती है और कभी मर्ज गलबा पा लेता है, लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि जब इंसान किसी मर्ज में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मर्ज उसके गुनाहों का कफारा और बुलंदी दर्जात का जरिया बन जाता है। लेकिन अफसोस इस मौका पर भी इंसान अपने अल्लाह को भूल जाता है और जिस जुबान को दुआ व मनाजात के इतर बीजियों से महकना चाहिए था, वही जुबान नाशुक्री की गंदगी में मुलव्वस हो जाती है। ये ठीक है कि अल्लाह से सेहत की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन अगर मर्ज आ भी जाए तो इस बात का ख्याल करना चाहिए
कि ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह जल्द कबूल फरमाते हैं। इलाज के साथ साथ दुआओं का भरपूर एहतमाम करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज जब तक हालत मर्ज में रहता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीजों की अयादत किया करो और उनसे अपने लिए दुआ की दरखास्त किया करो, क्योंकि मरीज की दुआ कबूल होती है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि मरीज को अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए और अयादत करने आने वालों को भी मरीज से दुआ की दरखास्त करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मुसाफिर भी वो लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला जल्द कबूल फरमाता है। इंसान का जिस्म राहत का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन हालत सफर में उसे साउबत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह करीम का करम देखिए कि इंसान पर सफर की हल्की सी परेशानी आती है तो अल्लाह उस पर अपना करम ये फरमाते हैं कि उसकी दुआ को जल्द कबूल फरमा लेते हैं। हम लोग आए दिन सफर करते हैं, अफसोस के सफर में गैर शरई कामों में लगे रहते हैं। फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे देखना और सुनना, मोबाइल से खेलते रहना, फजूल किस्म की बातों में लगे रहना। बिलखुसूस खवातीन जब सफर करती हैं तो दूसरों के गिले शिकवे करती रहती हैं, हालांकि ये वक्त अल्लाह ताला से मांगने का होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 33 दुआएं कबूल होती हैं, उनमें से एक मुसाफिर की दुआ है। इसी तरह दोस्तों, जिन लोगों की दुआ अल्लाह ताला जल्द कबूल फरमाता है उनमें बाप की दुआ भी शामिल है। औलाद अल्लाह की नेमत है। अल्लाह जिसे ये नेमत अता फरमाता है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा देता है। औलाद की परवरिश, रिहाइश, खुराक, तालीम, तरबियत और अखलाक, अदब एहतराम और दीनी अहकामात पर अमल की पाबंदी कराना, ये वालिदैन पर औलाद के बुनियादी हकूक हैं। जाहिर सी बात है कि इन हकूक की अदायगी में बसा औकात इंसान को परेशानियां भी लाहक होती हैं। ऐसे वक्त में एक बाप की कैफियत क्या होती है, लेकिन अल्लाह करीम का करम देखिए, औलाद की नेमत भी अता फरमाते हैं। उनके हकूक की अदायगी के लिए कोई परेशानी लाहक हो तो अल्लाह ताला औलाद के हक में दुआ को जल्द कबूल फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती। उनमें से एक वालिद की दुआ है अपनी औलाद के लिए। जी हाँ, अमूमन कहा जाता है कि माँ की दुआ जल्द कबूल होती है, लेकिन दोस्तों ये बात भी याद रखिएगा कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि बाप की दुआ रद्द नहीं की जाती जो वो अपनी औलाद के लिए करता है। इसी तरह दोस्तों, इंसाफ करने वाले हाकिम की दुआ भी रद्द नहीं की जाती, उसकी दुआ जल्द कबूल फरमा लेते हैं अल्लाह ताला। जिसको किसी कौम पर हाकिम बना दिया जाए तो इस कौम को इंसाफ फराहम करना हाकिम के जिम्मे होता है। मुआशरे में जराइम की कसरत और मुजरमों का ताकतवर होना एक जमीनी हकीकत है। ऐसे में इंसाफ की फराहमी सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन जिस शख्स को अल्लाह ताला इस मुश्किल मरहले से गुजारता है तो उसको दुनिया में ये इनाम अता फरमाता है कि ऐसे शख्स की दुआ को जल्द कबूल फरमा लेता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती, उनमें से एक इमाम आदिल की भी दुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह ताला के जिक्र के बेपनाह फजाइल व मनाकब और इसके फवायद व समरात हैं। ऐसा शख्स जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी दुआ भी अल्लाह जल्द कबूल फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते, उनमें से एक कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले की दुआ भी है। मैदानी कारराज में एलाए कलमतुल्लाह के लिए जज्बा सरफरोशी के साथ सरबकफ सिपाही मुश्किल हालात का सामना कर रहा होता है। उन मुश्किलात पर अल्लाह ताला ये इनाम अता फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसे शख्स की दुआ कबूल फरमाते हैं। हज और उम्रा करने वालों को भी अल्लाह ताला ये सादत नसीब फरमाते हैं कि उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। सनन इब्ने माजा में अल्लाह ताला की हदीस शरीफ है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाजी फी सबीलिल्लाह, हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। उनको अल्लाह ने पुकारा तो उन्होंने लब्बैक कहा। वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उनको अता फरमाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अल्लाह ताला रोजेदार की दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। रोजे में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब, भूख, प्यास और जायज जिनसी ताल्लुकात से रुकना होता है। अगरचे ये कुछ वक्त के लिए होता है। सुबह सहरी में भी खाना वगैरह खाने की इजाजत होती है और शाम को इफ्तारी में भी खाने पीने का हुक्म है।
इस थोड़े से वक्त में अल्लाह ताला को राजी करने और उसका हुक्म मानने के लिए जो बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाता है कि खाने पीने की तमाम चीजें सामने रखी हुई हैं, लेकिन बंदा कुछ नहीं खा रहा, इस पर अल्लाह ताला दुनिया में ही ये इनाम अता फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की दुआ कबूल फरमाते हैं। सनन इब्ने माजा में अल्लाह ताला के नबी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, उनमें से एक रोजेदार है यहाँ तक कि वो इफ्तार कर ले। इसी तरह दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, उनमें मुसलमान भाई के लिए दुआ मांगने वालों का नाम भी शामिल है। जी हाँ, किसी के सामने उसकी अच्छाई बयान करना भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें कभी दुनियावी अगराज़ो मकासद को दखल होता है, और जो दुआ अपने मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में की जाए, इसमें यह शाइबा भी नहीं होता। इस इखलास की वजह से अल्लाह ताला ऐसे मुसलमान की दुआ को कबूल फरमाते हैं जो अपने एक मुसलमान भाई के लिए उसकी अदम मौजूदगी में दुआ करता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो एक मुकर्रर फरिश्ता इसके जवाब में कहता है कि जो तूने अपने भाई के लिए मांगा है अल्लाह तुझे भी वही अता करे। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में दुआ मांगने वाला बनाए और हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।